तो ले जाइए और क्या मंगा दी जो है ना प्रसाद भी दिया जाएगा उनको जो रास्ते में मिलेंगे। ये है भाई, जाने की तैयारी है बिल्कुल। आगे महाराज जी तो आएंगे। पहुंच चुके हैं भाई एयरपोर्ट पे। हाँ 15 किलो फिर गाड़ी बुक करेंगे और क्या होगा, उसमें रोज देखने को मिलेगा। चलो जय हो फिर। हैं चलिए पहुंचिए, बहुत बहुत शुभ यात्रा है आपकी। तो दोस्तों महाराज जी को छोड़ के मैं आ गया था घर भाई। उसके बाद थोड़ा सो गया क्योंकि कल रात भी थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब हुई थी। बर्थडे बॉय इनका बर्थडे। हाँ तो पिछले साल भी तो आए थे तुम्हारे बर्थडे में। नए साल में आप यहाँ श्रीमद रामचरितमानस अखंड पाठ 31 को शुरू करो। एक को हो दिन में अपना बढ़िया। साथियों आज हमारे बच्चों की एनिवर्सरी है, दूसरे शादी की दूसरी वर्षगांठ है भाई। 8 दिसंबर 2023 को शैली आशीष का विवाह हुआ था। आज 2 वर्ष हो गए। अब उनको चैन आ गया भाई। चलो हम लोग पहुंच गए भाई, बाय बाय होके। गुड मॉर्निंग साथियों, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो साथियों आज है 8 दिसंबर और मैं सुबह सुबह आज तैयार हो गया हूं भाई। जैसे मैंने कल आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि गुरु महाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं इस समय लखनऊ में। आज वो द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। काफी लोग हैं, 25-30 लोगों का भक्तों का जो समूह है पूरा। सब लोग निकलने वाले हैं और इनकी फ्लाइट है करीब 1 बजे। सब जहाज से जाएंगे भाई। तो मैं इनको जरा एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने निकलूंगा साथियों। और मैं आज अपना मॉर्निंग वाला जो जिम में जाता हूँ वो भी मैंने फिलहाल के लिए स्किप किया है। मतलब स्किप भी क्या किया है, मतलब पोस्टपोन किया है कि हो सकता है शाम तक फिर किसी टाइम चला जाऊंगा, क्योंकि वो तो दिन भर खुला ही रहता है। तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट पर नहीं जा पाया क्योंकि महाराज जी के पास जाना है। तो मैं नहा धो पूजा पाठ करके सब हो चुका भाई। और उषा ने दे दी मुझे गरम गरम कॉफी। तो मैं चलता हूँ साथियों, फिर आपको कराता हूँ गुरुदेव भगवान के दर्शन। बने रहिएगा, मैं एयरपोर्ट तक छोड़ के फिर आऊंगा, तो बने रहिए साथियों। तो ले जाइए और क्या मंगा दी तो वहाँ शुरू कर ड्राइव वाला है, ठीक है बढ़िया रहेगा। रास्ते में जो है ना प्रसाद भी दिया जाएगा उनको जो रास्ते में मिलेंगे। ये है भाई, जाने की तैयारी है बिल्कुल। आगे महाराज जी तो आएंगे। निकल रहे हैं भाई यात्रा के लिए। ऐसा है आप आ जाइए। ऊपर भोजन कर रहा है, भोजन। हाँ अनलॉक कर दो विजय गाड़ी। पापा की बैग निकालो। पहुंच चुके हैं भाई एयरपोर्ट पे। हाँ 15 किलो फिर गाड़ी बुक करेंगे और क्या होगा,
हैं? और जो है निकाल लो। चलो भाई हम चलें फिर। हम लोग महाराज जी को यहाँ पे टर्मिनल नंबर 3 में छोड़ दिया। यहाँ से प्रस्थान, इंडिगो की फ्लाइट है भाई, हम दोनों को निकलना पड़ेगा। क्यों भाई? नहीं तो यहाँ पार्किंग देनी पड़ जाएगी। चलो जय जय सीताराम। महाराज जी को प्रणाम करते हैं। हाँ महाराज जी हम चलें फिर। हाँ जी ठीक है महाराज, शुभ यात्रा सब लोगों की, शुभ यात्रा। हाँ इधर से गाड़ी नहीं है। अच्छा शुभ यात्रा है, चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसी बात करती हूँ। हमें आप लोग मेरे चैनल को उसमें रोज देखने को मिलेगा। चलो जय हो फिर। है चलिए पहुंचिए, बहुत बहुत शुभ यात्रा है आपकी। साथियों अब मैं लौट रहा हूँ। 2 गाड़ियाँ हमारी आ गई हैं, 2 अभी पीछे ही हैं। तो हम लोग निकल आए हैं, महाराज जी को ड्रॉप कर दिया है साथियों। क्योंकि 10 मिनट से अगर ज़्यादा वहाँ रुकेंगे तो फिर पार्किंग देनी पड़ जाएगी, इसलिए ज़्यादा समय नहीं था। महाराज जी को उतारा और उनकी गाड़ी मतलब ये जो वो साइकिल होती है बैठने वाली, उसमें उनको महाराज जी को लेके चले गए सब लोग अंदर को। और मैं वापस जा रहा हूँ, गाड़ी वहीं खड़ी कर दूँगा, वहाँ से अपनी गाड़ी लेके मैं चला जाऊँगा। देखिए साथियों अभी तक महाराज जी बैठे हुए थे, इसमें अब मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा। आधी गाड़ी लेके, सामने ड्राइवर साहब हमारे जा रहे हैं दूसरी गाड़ी लेके, और 2 गाड़ियाँ भी पीछे हैं। तो चलो भाई कोई नहीं, चलते हैं, बने रहिए साथियों। तो दोस्तों महाराज जी को छोड़ के मैं आ गया था घर भाई। उसके बाद थोड़ा सो गया क्योंकि कल रात भी थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब हुई थी, तो फिर थोड़ा देर रेस्ट किया। फिर अभी उठ गया हूँ भाई। हमारे जो मंदिर है यहाँ कॉलोनी में, उसके जो पंडित जी हैं उनके बेटे का जन्मदिन है, तो उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा रखी थी दिन में, मतलब अभी शाम के टाइम कथा तो हो गई, उषा गई है वहाँ। तो मैं थोड़ा सा सोया हुआ था उस टाइम। तो अभी साथियों मैं भी पहुँच रहा हूँ। अब शायद वहाँ केक भी कटेगा, खाने का भी निमंत्रण है, बट हमने पहले ही कह दिया था भाई भोजन तो हम नहीं करेंगे। हाँ हम कथा सुनने जरूर आएंगे। तो मैं पहुँच रहा हूँ भाई मंदिर में, तो दिखाते हैं आपको। चुका हूँ मंदिर में। ये हमारे पंडित जी, इन्हीं के पुत्र का आज जन्मदिन है भाई। कथा भी करी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको पंडित जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे पंडित जी हैं उमेश जी। दादा नहीं आए? अरे नहीं दादा थोड़ा कल रात में थोड़ा लेट सोए, बहुत नींद बिगड़ गई कल। तो कल थोड़ा सो गए थे, तो इसलिए थोड़ा नींद आ गई मेरे को। ये चली आई, मैं अकेला पड़ गया। अरे ना मस्त नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाय, किनका बर्थडे है? इनका आयुष का। ओहो ये है बर्थडे बॉय, इनका बर्थडे। हाँ तो पिछले साल भी तो आए थे तुम्हारे बर्थडे में। आगे सट जाओ बेटा भैया। चलो उषा ये लो, बर्थडे बॉय को गिफ्ट दे दो। मैं दूं? हाँ हो चुकी है भाई। हाँ पंडित जी का दीजिए। हाँ अरे आरती का तो जरूरी है। जय हो जय। पंडित जी प्रणाम। केला खा रहे हैं? हाँ आज तो केले का ही प्रसाद होता है भाई। सत्यनारायण जी का प्रसाद है केला। नए साल में आप यहाँ श्रीमद रामचरितमानस अखंड पाठ 31 को शुरू करो। एक को हो दिन में अपना बढ़िया। कैसा रहेगा? बढ़िया रही। और हम भी रहा पूरा रात में रही, बहुत आनंद रही अपना। ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई भंडारा भी जरूरत नहीं है, प्रसाद बांट दो ऐसे, लेकिन अखंड पाठ हो जाए नए साल में तो सबके लिए अच्छा होगा कॉलोनी में, है ना? हाँ 1-2 दिन पहले सबका बता दी जाए, ठीक है? तो बढ़िया रहे। ठीक है फिर
अच्छा, जय सीताराम। ठंड नहीं लग रही है? तुम कपड़ा पहनो। चलो फिर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाइयाँ बहुत बहुत। महाराज जी दादा कुछ कह रहे हैं, सुनो। हाँ नहीं पंडित जी, पंडित जी तो बहुत अरे पंडित जी तो इतनी अच्छी कथा करते हैं गुरुजी। आप पिछली बार भी हमने आपकी शिवार्चन भी देखा और आज कथा भी सुना, बहुत आनंद आ जाता है। कथा हर कोई ऐसे समझा नहीं पाता है, कथा तो सबको पता है लीलावती करावती की, लेकिन यही अच्छे से समझा दें किताब में तो हम भी पढ़ लेते तो हैं। गुरुजी बहुत अच्छा। मैं कह रहा था पंडित जी से, अगले 1 तारीख को जब नया साल आएगा ना, तो 31 की रामायण बैठे 1 को हो जाए तो बढ़िया नहीं रहेगा? नारायणी की इच्छा है, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि बस बस देखो, मतलब ध्यान में रखिए, जो बाकी कराने वाले वही हैं। ठीक है फिर, है जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भाई हम लोग यहाँ पे जो है जन्मदिन पार्टी और कथा सब हो गई, कथा हो गई मतलब, और जन्मदिन का तो अब मना ही दिया है लोगों ने। तो भाई हम लोग आ गए हैं। अरे ताला चाबी तो ले लो, चाबी लो, चाबी ये लीजिए। अंदर की तो होगी, पहले इसको तो खोलो। बढ़िया सा मौसम इस समय, हल्की हल्की मतलब ठंड भी लगी रही है, वैसे बहुत ज़्यादा तेज तो ठंड नहीं है। बढ़िया शांत वातावरण साथियों कॉलोनी का। और हम लोग कथा सुन के आ गए हैं। अभी अब घूमने जाना है। दीपांकर जी कह रहे हैं चलो भाई अब वॉक करते, तो अभी ये ऑफिस से आ चुके हैं, तो इसके बाद चलते हैं भाई, थोड़ा वॉक करके आते हैं। आज जिम नहीं हुआ, जिम की जितनी एक्सरसाइज होती है उसकी थोड़ी पूर्ति करनी है भाई। चलते हैं। ये लीजिए चाबी। साथियों आज हमारे बच्चों की एनिवर्सरी है, दूसरी शादी की दूसरी वर्षगांठ है भाई। 8 दिसंबर 2023 को शैली आशीष का विवाह हुआ था, आज 2 वर्ष हो गए। तो इस बार वो लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए भाई बाहर, तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट के पास हैं। तो हमने भी भगवान जी से प्रार्थना की है उनके उज्जवल भविष्य के लिए, सुखद जीवन के लिए, दोनों के स्वस्थ सुखी जीवन के लिए। तो उनको प्रसाद चढ़ाते हैं भाई। आज मैंने भोग लगाएंगे, पहले भोग लगाएंगे। तो ये पेड़े मंगाए हैं, पेड़ों का भोग लग रहा है भाई भगवान जी को, बच्चों के सुखद जीवन की कामना के लिए, स्वस्थ जीवन की कामना के लिए और उनके सुखी जीवन की कामना के लिए, उन्नति के लिए। हाँ खुश रहे बस, और क्या, उनके अच्छे गृहस्थ के लिए, उनके सुखी गृहस्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान जी को अभी अब पूजा करने जा रही है उषा। अभी हम आ ही रहे हैं भाई वहाँ से, कथा से। सत्यनारायण जी की कथा भी आज हो गई भाई। अच्छा ही है, शुभ दिन हमारे लिए, तो आज का दिन विशेष शुभ दिन है 8 दिसंबर को। तो अभी आशीष से मेरी बात भी हो गई, वो एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। शैली से भी बात नहीं हुई, उठा नहीं रही फोन, हो सकता है बिजी होगी। तो चलो भाई अभी थोड़ी देर में बात हो जाएगी। 8:30 बजे की उनकी फ्लाइट है, तो बैठ जाना। मैंने कहा बोर्डिंग के बाद एक बार बता देना मैसेज करके। तो देखते हैं भाई, अब मैं थोड़ी देर में निकलूंगा वॉक के लिए। इवनिंग वॉक चल रही भाई हम दोनों की, काफ़ी अच्छी चल रही है ठंड में, लेकिन थोड़ा इस तरफ अंधेरा रहता है, लेकिन बीच बीच में लाइट है भाई। कोई नहीं, बढ़िया है। घूमते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। अब उनको चैन आ गया भाई, चलो हम लोग पहुंच गए भाई, बाय बाय ओके। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घूम के भाई। हम और दीपांकर जी गए थे, इवनिंग वॉक हो चुका है साथियों। और इस समय भाई अब ज़्यादा समय तो खैर अभी नहीं, 7:45 का समय है, बट झाड़ों के हिसाब से अब हो गया समय, बाहर सर्दी भी है थोड़ा बहुत। तो आज के ब्लॉग को साथियों अब यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे लग रहे हैं आपको ब्लॉग, अवश्य लिखिएगा, कमेंट करिएगा। आज महाराज जी हमारे द्वारकाधीश के लिए निकले हैं, तो जैसा कि मैंने दिखाया आपको अभी, तो थोड़ी देर पहले पहुंच भी चुके हैं वहाँ पे
समय से फ्लाइट थी, टाइम से पहुंच गए हैं, वहाँ लैंड हो गया था अहमदाबाद में। उसके बाद आगे की यात्रा गाड़ियों से, तो अभी सोमनाथ पहुंचेंगे रात में, तो 14 को होगी उनकी पुनः वापसी यहाँ लखनऊ में। तो फिर दर्शन कराऊंगा साथियों। महाराज जी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भाई हमको इस शहर में, बिल्कुल अपना ऐसा लगता है कि हम महाराज जी के आश्रम में हैं, या तो रानी खेत हैं, चंपावत हैं, हल्द्वानी है, प्रयागराज हैं। तो लखनऊ लगता ही नहीं उन दिनों महाराज जी की वजह से, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो चलो भाई ये बना रहे आना जाना और इसी तरह हम मिलते रहें। तो साथियों कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।